तो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं प्लांट किंगडम के लेक्चर नंबर 8 में। कल हमने हमारा टेरिडोफाइट्स कंप्लीट कर लिया था और जिम्नोस्पर्म्स के थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। आज हम जिम्नोस्पर्म्स को डिटेल में देखेंगे और हो सका तो एंजियोस्पर्म्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके लीफ, रूट और स्टेम में वो मॉडिफाइड होते हैं। वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जो लीव्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, पिन्नेट होते हैं और हमने अडेप्टेड होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए, कई सारे देखे थे। तो आज हम कुछ बताने वाले हैं आपको पाइनस और साइकस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आता है पाइनस और साइकस के बीच में और इनके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन सेम ट्री, यानी कि जो मेल और फीमेल का जो कोन होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव लीव से एक साथ मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कोन बोलते हैं। तो वो एक ही ट्री पे प्रेजेंट है, यानी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है जो पाइनस है वो। इन साइकल्स मेल कोन एंड फीमेल कोन ऑन डिफरेंट ट्रीज। अब मैंने फीमेल कोन को लिख के काटा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो साइकस है उसमें फीमेल कोन होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ मेल कोन होता है, इसलिए वो यूनिसेक्सुअल और डायोशियस है। यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ पर फीमेल कोन नहीं होता है, विदाउट कोन्स प्रेजेंट होता है जो फीमेल का गैमीट होता है वो। साइकस और पाइनस में अब क्या डिफरेंस है? तो पहली बात, साइकस में होता है पिन्नेट लीव्स। पिन्नेट एक कंपाउंड लीफ का टाइप है। अनब्रांच्ड स्टेम, यानी कि स्टेम जो है उसमें ब्रांचिंग नहीं होती, सिंपली जो है वो स्टेम होती है। मैंने स्ट्रक्चर भी कल बताया था ना आपको, ऐसे करके ऐसे कई लीफ निकले होते हैं साइकस के, जो होते हैं इस टाइप से, और उसमें ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं थोड़े। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, एक सिंगल पॉइंट से जो है सारे जो स्टेम्स है वो राइज हो रहे हैं। कोरेलॉइड रूट, कोरेलॉइड रूट इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड वो हमने बताया था ना, एनाबीना जो है वो हायर प्लांट्स के साथ एक एसोसिएशन बनाता है कोरेलॉइड रूट्स के साथ। तो वो साइकस की तो थी, उसका नाम क्या था एसोसिएशन का? एनाबीना साइकेडे। फिर आता है डायोशियस है और यूनिसेक्सुअल है, यानी कि अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल कोन एब्सेंट होता है और ये यूनिसेक्सुअल है, यहाँ पर लिख भी दिया है फीमेल कोन एब्सेंट। अब पाइनस में नीडल लाइक लीफ है, उधर क्या थे? पिन्नेट लीफ, यहाँ क्या है? नीडल लाइक लीफ। इधर ब्रांच्ड स्टेम होगी, यानी ब्रांचिंग आ जाएगी। माइकोराइजा, वहां पर क्या बन रहा था? एनाबीना साइकेडे, यहाँ पर माइकोराइजा बनेगा, यानी फंगी के साथ एसोसिएशन है इसके रूट्स का। मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे दोनों मेल और फीमेल कोन्स। फीमेल कोन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। अगर आपको साइकस का याद हो जाएगा तो इसका तो हो ही जाएगा। देखो यहाँ ब्रांच है, यहाँ अनब्रांच, यहाँ डायोशियस है, मोनोशियस, यहाँ फीमेल कोन नहीं है, यहाँ है, यानी अपोजिट से ही है ऑलमोस्ट जो कैरेक्टर्स है वो। तो इसलिए ट्रिक है पकड़ा, PUCDA। इसी आप सीक्वेंस में याद कर लेना, बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में। देखो, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल थे। क्या होता है माइक्रोस्पोरोफिल? मेल रिप्रोडक्टिव लीव्स। मेगास्पोरोफिल फीमेल के रिप्रोडक्टिव लीव्स। ये जो है मिलके क्या बनाते हैं? कोन बनाते हैं, मेल कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट, इधर फीमेल कोन या मेगास्पोरेंजिएट बनता है। फिर जो है मेगास्पोरेंजिया होता है, एक मेगास्पोरेंजिया यानी जिसके अंदर काफी सारे जो मेल के मदर सेल है, यानी जो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करेंगे वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। उधर भी सेम चल रहा है, वहां बस मेगा लगा देना हर चीज के आगे, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ बना माइक्रोस्पोर, यहाँ बना वन फंक्शनल मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर यहाँ बहुत सारे बनते हैं, यहाँ एक फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है। फिर माइक्रोस्पोर से बने मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की पॉलिनेशन या तो विंड से होगी या फिर एयर से होगी। ठीक है, पोलन कम आउट इन कांटेक्ट विद ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। पोलन जो है, यानी कि जो मेल का जो गैमीट है वो जो ओव्यूल होता है, यानी जो फीमेल का गैमीट है उसके ओपनिंग के पास जो है आ जाता है, विंड या एयर की हेल्प से जो है वो वहां तक पहुंचाया जाता है।
ठीक है, वन फंक्शनल मेल गैमेट, यहाँ पर एक फंक्शनल मेल गैमेट बना है। हम एंजियोस्पर्म्स में पढ़ेंगे वहाँ दो बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर दो फ्यूजन होते हैं। एक तो होता ही है जो मेल फीमेल का जाइगोट बनता है, उधर एक फ्यूजन और होता है। अभी आप ये याद रखो कि यहाँ पर एक फंक्शनल गैमीट है और ये ओव्यूल के पास किससे आता है, विंड या एयर की हेल्प से, और जो है फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं। यहाँ पर देखो वन फंक्शनल मेगास्पोर है, फीमेल गैमेटोफाइट बना, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ये मल्टीसेलुलर डिपेंडेंट होता है, इसका 2 और मोर आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं, तो 2 से ज्यादा एग्स भी बन सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एग्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के अंदर आता है और किस टाइप से इनका फ्यूजन होता है। देखो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन फीमेल जो मेगास्पोर एंजाइम है उसके अंदर आया, वहां पर आने के बाद एक माइटोसिस होती है। अंदर आने के बाद जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, तो पोलन ट्यूब से जब वो ट्रेवल कर रहा होता है ओव्यूल तक, तब वहां पर एक माइटोसिस होती है और ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 मेल गैमीट्स में। फिर बनती है पोलन ट्यूब, मतलब पोलन ट्यूब तो बन चुके हैं। फिर है ना, यहाँ पर देखो यहाँ क्या चल रहा है, साइमल्टेनियसली मेगास्पोर है, दो या दो से ज्यादा आर्किगोनिया है और उससे बनते हैं 2 या 2 से ज्यादा एग्स, और उन दोनों का फिर फ्यूजन होता है, मतलब जो 2 मेल गैमीट थे और कुछ एग्स थे उनका फ्यूजन होकर जाइगोट बना एंड देन एम्ब्रियो बना। ठीक है, तो ये जो मेगास्पोर है, यहाँ पर ओव्यूल और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। जब ये पूरा हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो यहाँ पर जो है वो सीड का फॉर्मेशन होता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये वैसे एक्स्ट्रा है बट फिर भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम पढ़ लेते हैं। साइकस के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर लार्जेस्ट ओव्यूल पाया जाता है, लार्जेस्ट कोन होता है इसके अंदर, फीमेल कोन एब्सेंट है भले ही, बट लार्जेस्ट कोन होता है मेल का जो होता है। लार्जेस्ट मेल एंड फीमेल गैमीट, यहाँ पर भले ही फीमेल कोन ना हो बट फीमेल गैमीट तो प्रेजेंट होता है ना। कोन तो ये मतलब होता है कि जो सारे रिप्रोडक्टिव लीफ है वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाए, अलग अलग सेपरेटली प्रेजेंट होंगे फीमेल वाले। निटेल्स, अब निटेल्स इसमें जी साइलेंट होता है इसलिए निटेल्स बोलते हैं। निटेल्स जो जिम्नोस्पर्म के मोस्ट एडवांस मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर जाइलम वेसल प्रेजेंट होता है, वेसल किसी भी जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होता, ये एक बहुत एडवांस्ड फीचर है जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। ये नीट का PYQ है कि जो जाइलम वेसल है वो निटेल्स में प्रेजेंट होता है। आर्किगोनिया एब्सेंट, आर्किगोनिया यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता। इसमें एग्जांपल दे दिए, जो नीटम है इसी के जो मेंबर्स हैं नीटम और वेलविट्सिया, इनमें आर्किगोनिया नहीं होता है, बट एपीहेड्रा के अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। और पाइनस के बारे में क्या है, इसका विंग्ड पोलन ग्रेन होता है। अब देखो जो एक पोलन ग्रेन होता है ना, उसकी 2 लेयर होती है, एक अंदर वाली को विंटाइन बोलते हैं और बाहर वाली को एक्साइन बोलते हैं। तो एक्साइन जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर जाती है और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है, तो इसे हम बोल देते हैं विंग्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, और फिर है सल्फर शावर, यानी कि सल्फर शावर मतलब कि जो पोलन ग्रेन होते हैं इसमें येलो क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन होता है उनका कलर येलो होता है। बस यही है इसमें सल्फर शावर में। आज के लिए इतना ही, कल हम अपना एंजियोस्पर्म स्टार्ट करेंगे, और आज हमारा जिम्नोस्पर्म जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। काफी जो है इजी टॉपिक था, और अच्छे से याद रखो, ये जो एग्जांपल्स है इन्हें बार बार समराइज करो, ट्रिक से समराइज करोगे तब आपको याद रहेगा, लिख लिख के भी आप देख सकते हो। और ये डायग्राम्स जो है वो बनाकर देखो थोड़े से, तो मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो।